दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और हमें आप प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मध्य प्रदेश में एक महीने में 700% बढ़ गए निकाह। आम जन को आने वाले कानून से डर है क्योंकि मोदी सरकार बेटियों की शादी की उम्र कर रही है 21 साल, जिसके डर से बेटियों की शादी में बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है। देश तथा प्रदेश में लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने की केंद्र सरकार के फैसले की आहट के बीच निकाह की संख्या तेजी से बढ़ रही है। मध्य प्रदेश के भोपाल, ग्वालियर जैसे 10 बड़े शहरों में निकाह की संख्या 42% से अब 700% तक बढ़ गई है। यह खुलासा अक्टूबर से दिसंबर के बीच मस्जिदों में हुए निकाह के आंकड़ों की पड़ताल में हुआ है। निकाह की संख्या में सबसे ज़्यादा 700% की बढ़ोतरी रायसेन जिले में हुई है। केंद्र सरकार द्वारा लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र अब 21 साल होने जा रही है, जिसका डर लोगों को है। इसके अलावा निकाह की संख्या बढ़ने की दूसरी बड़ी वजह यह भी है, कोविड की सख्त बंदी पुनः लागू हो सकती है, इसलिए निकाहों में तेजी से इजाफा हुआ है, जिसके कारण निकाह हो या विवाह बहुत तेजी से हो रहे हैं। इसके पीछे पिता का तर्क है कि बेटी अभी 19 साल की है, उसका रिश्ता 1 साल पहले तय कर दिया गया था। अगर लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल कर दी गई तो बच्ची के निकाह या विवाह के लिए 2 साल और इंतजार करना पड़ेगा। इस कारण पिछले महीने ही बेटी का निकाह कर दिया गया। इस प्रकार केंद्र सरकार द्वारा बेटियों की शादी की उम्र बढ़ाने को लेकर के शादियों की संख्या में बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और सीएम शिवराज सिंह चौहान के मुलाकात पर मच गया बवाल। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह टेम और सुठालिया बांध मुद्दे पर बात करने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान से मिलने का समय मांग रहे हैं, लेकिन उन्हें समय नहीं दिया गया तो उन्होंने विरोध प्रदर्शन करते हुए धरना ही दे दिया। धरना देने पर श्यामला हिल्स पुलिस ने आपराधिक प्रकरण दर्ज कर लिया है। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस ने 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज कर दी है। खास बात यह है कि दिग्विजय सिंह के धरने में नेता प्रतिपक्ष अर्थात पूर्व सीएम कमलनाथ भी शामिल हुए थे, लेकिन पुलिस ने कमलनाथ जी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने दिग्विजय सिंह समेत महामारी एक्ट के अंतर्गत करीब 25 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के खिलाफ धरना प्रदर्शन पर पहले से ही रोक लगा रखी है। इस दौरान यदि धरना किया गया तो पुलिस कार्रवाई जरूर होगी और इसी के तहत यह कार्रवाई की गई है। लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि यह कार्रवाई पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर करी गई, लेकिन कमलनाथ जी पर नहीं करी गई। हालांकि धरने के दौरान मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव ने दिग्विजय सिंह को फोन करके सूचना दे दी कि सीएम शिवराज सिंह चौहान उन्हें 23 जनवरी को मिलेंगे। इस प्रकार से दिग्विजय सिंह पर कार्रवाई होना और पूर्व सीएम कमलनाथ पर कार्रवाई नहीं होने से राजनीतिक गलियारों में बवाल मच गया है। प्रदेश तथा देश में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। गणतंत्र दिवस के दिन कक्षा 1 से 10वीं तक के बच्चों को शामिल नहीं किया जाएगा। गणतंत्र दिवस पर प्रदेश में कोरोना के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्कूलों में संस्था प्रमुख ध्वजारोहण करेंगे, पर 1 से लेकर हाई स्कूल तक के बच्चों को नहीं बुलाया जाएगा। इसके लिए सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने यह निर्देश जारी कर दिया है सभी जिला कलेक्टरों को। इस मौके पर प्रदेश में सभी सरकारी भवनों पर ध्वज फहराया जाएगा। सभी कार्यक्रम स्थल पर प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था अनिवार्य रूप से रखी जाएगी। शारीरिक दूरी, मास्क और सैनिटाइजर का विशेष ध्यान रखा जाएगा। मध्य प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़े राहत की खबर है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से विद्युत वितरण कंपनी ने प्रदेशवासियों को बड़ी राहत दी है। विद्युत कंपनी द्वारा समाधान योजना की तिथि को फिर से आगे बढ़ा दिया गया है। अब उपभोक्ता 31 जनवरी तक समाधान योजना का लाभ उठा सकेंगे। समाधान योजना के तहत मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उपभोक्ता की पेनाल्टी और मूल राशि को माफ किया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश के हजारों उपभोक्ताओं को बड़ा लाभ भी मिलेगा। उपभोक्ता को विद्युत वितरण कंपनी द्वारा राशि जमा करने के संबंध में 2 विकल्प दिए गए हैं, जिसके तहत राशि जमा करके योजना का लाभ ले सकते हैं। पहले विकल्प में कोरोना में लॉकडाउन के दौरान बिल नहीं भरने वाले उपभोक्ता
मूल राशि का 60% एकमुश्त भुगतान करने पर 100% पेनाल्टी से बच जाएंगे। इसके अलावा उनकी 40% मूल्य की राशि भी माफ़ कर दी जाएगी। अर्थात यदि 1000 रुपये बिजली बिल है तो 600 रुपये जमा करने हैं, 400 रुपये माफ़ होंगे और कोई पेनाल्टी नहीं लगेगी। वहीं दूसरे विकल्पों में मूल राशि का 75% भुगतान करने पर उपभोक्ताओं को 100% पेनाल्टी की राशि और 25% मूल बकाया राशि से छुटकारा मिल जाएगा, अर्थात यह राशि माफ़ कर दी जाएगी। पहले इस योजना को 15 दिसंबर 2021 तक ही लागू रखा गया था। हजारों उपभोक्ता योजना का फ़ायदा नहीं उठा सके थे, जिसके बाद उपभोक्ताओं के हित में सरकार द्वारा इसकी तिथि को आगे बढ़ाकर 31 जनवरी 2022 कर दिया गया है। अर्थात आप अभी भी 31 जनवरी 2022 तक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। राज्य शिक्षा केंद्र की बड़ी तैयारी है, कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को मिलेगा बड़ा लाभ। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नवीन तैयारी की गई है। राज्य शासन की तरफ से सरकारी स्कूलों को लेकर नए नियम तय किए जा रहे हैं। नए नियम के मुताबिक अब बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए उन्हें स्थानीय बोली में पाठ पढ़ाया जाएगा। इस मामले में राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा तैयारी पूरी कर ली गई है। मध्य प्रदेश के विभिन्न अंचलों में बोली जाने वाली कई क्षेत्रीय बोलियों को भी इसमें शामिल किया जाएगा, ताकि बच्चों का मन लगे और बच्चे जल्दी से भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर सकें। मध्य प्रदेश के विभिन्न अंचलों में मालवी, निवाड़ी, बुंदेलखंडी, बघेली बोली बोली जाती हैं। इसके अलावा आदिवासी क्षेत्रों में कोरकू, भीली, सहरिया, बैगा, भिलाला, बारेली और गोंडी आदि बोलियां बोली जाती है। इन सभी बोलियों के माध्यम से बच्चों को शिक्षा का ज्ञान कराया जाएगा, ताकि वे जल्दी से सीख सकें। स्कूलों में शिक्षण सामग्री तैयार करने स्थानीय जनता की भूमिका प्रमुख होगी। स्थानीयता को मुख्य रूप से महत्व दिया जा रहा है इसमें। वहीं स्थानीय बोली में कहानी और कविताओं का ऑडियो वीडियो संग्रहित भी किया जा रहा है, जिसके माध्यम से बच्चों को रेडियो और डिजिटल लैब के जरिए पाठ पढ़ाया जाएगा। इस प्रकार से राज्य शिक्षा केंद्र की प्राइमरी बच्चों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। इससे बच्चों का मन लगेगा और बच्चे जल्दी से सीख सकेंगे। किसानों के लिए बड़ी खबर है। बजट 2022 में किसानों को 10,900 करोड़ का इंसेंटिव देने की तैयारी कर रही है केंद्र सरकार, और सभी फसलों की एमएसपी पर भी बन सकती है बड़ी बात। बजट 2022 में कृषि पर खास फोकस रहेगा। कृषि क्षेत्र को और गति देने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए बजट में कुछ खास घोषणाएं हो सकती हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में मिलने वाली राशि को 6,000 से बढ़ाकर अब 8,000 रुपये किया जा सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी बजट पेश करेंगी। इस बजट में कृषि क्षेत्र को बड़ा तोहफा के अलावा मांग आधारित खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रगतिशील किसानों को लोन के साथ ही अन्य सुविधाएं देने की भी घोषणा कर सकती है। बजट में सभी फसलों के लिए एमएसपी पर एक पैनल के गठन की घोषणा भी हो सकती है। यह आंदोलनकारी किसानों की एक प्रमुख मांग रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि बिलों को निरस्त करने की घोषणा करते हुए एमएसपी पर एक समिति बनाने की भी घोषणा की है, और वह समिति अब इस बजट में बन सकती है। अर्थात अब सभी फसलों का समर्थन मूल्य तय हो सकता है। सरकार कृषि क्षेत्र में मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए योजना बना रही है। इसका ऐलान बजट में भी हो सकता है। सरकार चाहती है कि किसान फसल विविधीकरण अपनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाएं। किसान बाजार की मांग के अनुसार फसलों का चयन कर खेती करें और फूड प्रोसेसिंग की ओर अग्रसर हों। परंपरागत खेती के साथ ही आधुनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार बजट में ऐसे किसानों के लिए कुछ खास घोषणाएं कर सकती हैं जो परंपरागत खेती को छोड़कर आधुनिक खेती कर रहे हैं। इस प्रकार केंद्र सरकार इस बजट में किसानों को बड़ा तोहफा दे सकती है। एमएसपी के साथ साथ अन्य योजनाओं की घोषणा भी कर सकती है। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।